दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र का हुआ आगाज। आरपीएससी को भंग करने की मांग उठी है। अभिभाषण के दौरान आरएलपी के एकमात्र विधायक हनुमान बेनीवाल आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर बेल में जा घुसे और नारेबाजी करने लगे। अभिभाषण के दौरान रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी को भंग करने की मांग करते हुए हंगामा किया। साथ ही वो हाथों में पोस्टर लेकर कई नारे लगाते देखे गए। अगली खबर, आदेश अभ्यर्थी के बाद अब राजीव गांधी युवा मित्रों के धरने ने पकड़ा है तूल। मुलाकात के बाद बोले पायलट, कहा कि अन्याय होने नहीं देंगे। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के समय 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों को रोजगार दिया गया था और चुनाव में जीत मिलने के बाद भाजपा ने इन सभी की नौकरी खत्म कर दी। जिसके बाद से ये सभी युवा मित्र अपनी रोजी रोटी के लिए विरोध कर रहे और जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर धरना दे रहे। युवा मित्र से मिलने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे और न केवल धरना दे रहे युवाओं से बातचीत की बल्कि आश्वासन दिया कि उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अगली खबर, राज्य के अजमेर जिले में बहन की सहेली को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर भाई ने किया दुष्कर्म। मोबाइल में कैद की अश्लील फोटो और वीडियो। राजस्थान के झुंझुनू जिले की एक लड़की के साथ अजमेर में रेप किया गया। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, इस कारण उसकी एक लड़की से दोस्ती हो गई और उसी के साथ वो कोचिंग आती जाती थी, अपने नोट्स भी शेयर किया करती थी। अगली खबर, राजस्थान में 22 जनवरी को बंद रहेगी मांस मछली की दुकानें। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते लिया गया है फैसला। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने अहम फैसला लेते हुए पूरे राज्य में 22 जनवरी को सभी बूचड़खाने और मांस मछली की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस विशेष अवसर पर राज्य में सात्विक वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से एक कदम उठाया गया। सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि आदेश 22 जनवरी को पूरे दिन लागू रहेगा। बड़ी खबर, भरतपुर पुलिस का अवैध खनन के खिलाफ एक्शन। दबिश के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली समेत छोड़कर भागे माफिया। भरतपुर सहित पूरे राजस्थान में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश पुलिस एक्टिव मोड में है। इसको लेकर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा के द्वारा राजस्थान में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। जिसके बाद भरतपुर पुलिस अधीक्षक मृदुल कक्षावक के निर्देशन में पुलिस अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस अवैध खनन के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है। अगली खबर, आरक्षण के लिए भरतपुर में जाटों की महिलाओं ने उठाए लठ। मुख्यमंत्री ने भेज दिया है बुलावा। बता दें कि आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के भरतपुर धौलपुर जाटों का महापड़ाव जारी है। जाट जो है भरतपुर जिले के उज्जैन तहसील के गांव जयचौली में दिल्ली मुंबई रेलवे लाइनों के पास 3 दिन से पड़ाव डाले बैठे हैं। जाट आंदोलन राजस्थान के तीसरे दिन का अपडेट यह है कि अब जाटों की महिलाओं ने भी आरक्षण के लिए लठ उठा लिए हैं। और राजस्थान जाट आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि महापड़ाव के तीसरे दिन समाज की महिलाएं भी पहुंची और बोली कि बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाएंगे। बड़ी खबर, कोटा में शिक्षक संघ के सम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठकें आयोजित। राजस्थान शिक्षक संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन रावत भाटा रोड स्थित डाइट परिसर में आयोजित किया गया और सम्मेलन में शिक्षा और छात्र शिक्षकों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। स्थानांतरण नीति बनाने की मांग के साथ साथ स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाएगा और कुल 6 सत्र होंगे और इसमें पहले दिन सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली कंपनी के जिम्मेदारों ने मुफ्त में उड़ाई सब्सिडी। राज्यपाल अभिभाषण सरकार की दिशा और दशा दोनों को बताने वाला होता है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की जो दशा बताई है वो खराब है और दिशा यह है कि आने वाले दिनों में कई अफसर नप सकते हैं। राज्यपाल अभिभाषण में बिजली कंपनी के घाटे पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि बिजली कंपनी में संस्थागत भ्रष्टाचार किया गया है, जिससे डिस्कॉम का घाटा 88,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। अगली खबर, राजस्थान में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख की रिश्वतखोरी केस में एसजीएसटी निरीक्षक सहित 3 को किया गिरफ्तार। राजस्थान की नवगठित भाजपा सरकार ने बीते 3 दिनों में ही सीबीआई को प्रदेश में एक्शन की मंजूरी दी थी और सीबीआई को मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने जयपुर में 10 लाख रुपए रिश्वतखोरी मामले में स्टेट जीएसटी निरीक्षक सहित 3 को गिरफ्तार किया और मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने 10 लाख रुपए की घूसखोरी मामले में सीजीएसटी के एक निरीक्षक और 2 अन्य व्यक्ति को अरेस्ट किया है। और बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में एसओजी हुई सख्त। 150 आरोपी की लिस्ट बनाकर की जा रही छापेमारी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने राजस्थान के अलग अलग शहरों में छापेमारी करके कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया है और जानकारी के मुताबिक एसओजी ने पेपर लीक मामले में
वांटेड 150 आरोपी को पकड़ने के लिए एक्शन लिया है और छापेमारी का मुख्य उद्देश्य यह है कि 21 जनवरी को होने वाली सूचना सहायक परीक्षा में नकल रोकने के लिए ये सख्ती की जा रही है। एसओजी के एडीजी विकेश सिंह एवं डीआईजी योगेश यादव के निर्देश पर ये कार्रवाई जो है दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर और गंगापुर सहित कई जगहों पर कार्रवाई की गई है। बलिकर प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी दफ्तरों में आधे दिन अवकाश, स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंद। राज्य सरकार का ऐलान है। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 22 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक सभी सरकारी कार्यालय राजस्थान में बंद रहेंगे। साथ ही बयान में कहा गया कि कार्यालय के अलावा सभी सरकारी उपक्रम जैसे स्कूल और कॉलेज भी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आधे दिन बंद रहेंगे। अगली खबर, नई शिक्षा नीति के विरोध में राजस्थान के शिक्षकों ने भर्ती एवं ओपीएस से छेड़छाड़ पर सरकार को चेतावनी दी गई है। राजस्थान के शिक्षकों ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज बुलंद की है और राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 60वां प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ है, जिसमें राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत से जुड़े हजारों शिक्षकों ने भाग लिया और सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति के विरोध में हुंकार भरी है। शिक्षकों ने कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षकों और अभिभावकों के लिए घातक सिद्ध होगी, इसलिए समय रहते शिक्षकों को इसका विरोध करना चाहिए। एक और बड़ी खबर, महेश जोशी के बाद राजस्थान के एक और पूर्व मंत्री की बढ़ेगी मुश्किलें। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में खेला गया इसका नमूना कोटा का चंबल रिवर फ्रंट करीब 1500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। साथ ही सरकारी पैसे से खुद के पुतले तैयार करवाए गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल समेत कई बूथ तैयार करवाए गए और अब भजन लाल सरकार ने जांच का ऐलान कर दिया है। साथ ही माना जा रहा है कि यह जांच जो है अशोक गहलोत तक जा सकती है। अगली खबर, राजस्थान में बिना परीक्षा के मिलेगी नौकरी, हाईकोर्ट में वैकेंसी, सैलरी 1 लाख से भी ज्यादा। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रही युवाओं के लिए काम की खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ ही जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 30 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का सही तरीका दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जारी इस वैकेंसी में आवेदन प्रक्रिया 9 फरवरी 2024 में शुरू की जाएगी और इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 9 मार्च तक का समय दिया गया है। बड़ी खबर, शिक्षा मंत्रालय के नए दिशा निर्देश के बाद कोटा में हड़कंप, कोचिंग संस्थानों ने की है बड़ी मांग। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के बाद राजस्थान के कोटा में हड़कंप मच गया है और इस नए दिशा निर्देश में 16 साल की उम्र से कम आयु वर्ग के स्टूडेंट्स को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और 5 घंटे से अधिक पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कई बातों को नामित और इसमें शामिल किया गया है। ऐसे में कोचिंग हब कहा जाने वाला कोटा शहर अब इस नए दिशा निर्देश पर मंथन की बात कह रहा। बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के जरिए नई शिक्षा नीति के तहत कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्र सरकार की ये गाइडलाइन अगर धरातल पर आती है और केंद्र और राज्य सरकार इनका सख्ती से पालन करवाती है तो आगामी समय में कोचिंग संस्थानों पर लगाम लग जाएगी। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के जरिए छात्रों के परिजनों से वसूली जाने वाली मोटी रकम और छात्र छात्राओं के ऊपर बिना वजह के दबाव बनाकर उन्हें जान देने की स्थिति तक पहुंचने के जो हालात पैदा होते हैं वह इस पॉलिसी के लागू होने के बाद नहीं होंगे। एक और बड़ी खबर, अयोध्या में राजस्थान के 3 युवकों को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। झुंझुनू जिले के सदर थाना इलाके की अजाड़ी खुर्द निवासी एक युवक को अयोध्या में एक बदमाश के साथ संवेदनशील जगहों का भ्रमण करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद शेखावटी में हड़कंप मचा है। दरअसल यूपी एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 युवकों में एक झुंझुनू का तो सीकर जिले का एक रहने वाला है। इनमें से भी एक पर गंभीर धाराओं में आधा दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले में झुंझुनू एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि यूपी एटीएस ने झुंझुनू पुलिस से अजीत शर्मा नाम के युवक का आपराधिक रिकॉर्ड मांगा है। अगली खबर, राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, शीतलहर ने छुड़ा दी है कपकपी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों में दुबके रहने के लिए मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटे में सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं है और इसके बाद तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने के भी आसार हैं। बता दें कि कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है, वहीं आज भी कई जगह शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। एक और बड़ी खबर, गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेगी राजस्थान सरकार। राज्यपाल ने अभिभाषण में कांग्रेस की खामियों पर किया कटाक्ष। राजस्थान के राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा और गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में आनंद फानन में जो योजनाएं घोषित की थी उनकी समीक्षा की जाएगी और पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार की जांच भी करवाई जाएगी। राज्यपाल ने अभिभाषण में गहलोत सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे पूर्व की सरकार अपने अंतर्विरोध और अहम की लड़ाई में व्यस्त रहने के कारण प्रदेश की विकासोन्मुखी नीति बनाने एवं निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन अब यह पूर्ण बहुमत की डबल इंजन सरकार की सुस्थिर सरकार प्रदेश में
विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करके न केवल नए राजस्थान का निर्माण करेगी अपितु विकसित राजस्थान एवं विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगी। अभिभाषण में कहा गया कि भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा भी करेगी। वहीं राज्यपाल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाएगी